नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका जो अमाउंट होल्ड होता है वो किस तरीके से आपको वापस मिलेगा। मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, इस बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास होल्ड का मैसेज आ जाता है, आप कोर्ट ऑर्डर भी बनवा लेते हैं, पर तब भी हमने देखा है कि वो पैसा आपके अकाउंट में नहीं मिल पाता है। इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं, जिस वजह से ये पैसा आपको नहीं मिल पाता है? तो इतने हमने कोर्ट ऑर्डर बनाए, उसके एनालिसिस के तौर पे हमने देखा कि जो कोर्ट ऑर्डर पहले बन जाता है, वही बैंक उसे उस अमाउंट को उस विक्टिम के खाते में ट्रांसफ़र कर देता है। कहीं-कहीं ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं जहाँ पर कोर्ट ऑर्डर बनवाने में काफ़ी समय लग जाता है, या पुलिस द्वारा जो कोर्ट को रिपोर्ट दी जाती है, उसमें काफ़ी समय लग रहा है। तो आपको करना क्या चाहिए? जैसे ही आपके पास कोई होल्ड का मैसेज आता है, तो आप अपने जो कंप्लेंट की कॉपी है 1930 की, उसे पीडीएफ में निकालें और जो आपका पैसा गया है, उसकी स्टेटमेंट आप अपने पास रखें, उसकी भी पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लें, और जो आपके पास होल्ड का मैसेज आया है, उसका आप प्रिंट आउट निकाल लें। ये 3-4 चीज़ें, अपना आधार कार्ड, इसका भी प्रिंट आउट निकालें। इन 4-5 चीज़ों को एक साथ रखकर आप किसी एडवोकेट से संपर्क कर सकते हैं कि आप हमारी तरफ से एक एप्लीकेशन कोर्ट में अ, दायर कर दीजिए कि हमारा ये अमाउंट होल्ड हुआ है, तो उसके लिए ये प्रोसेस होता है। इस काम को करने के बाद आप तुरंत अपने जो पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ पर जाइए और उस होल्ड के मैसेज को दिखाइए कि सर, मेरा ये होल्ड का मैसेज आया है, जिसके लिए मैंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन डलवाई है। आप तत्काल इस बैंक में जिसमें होल्ड है, इसकी जानकारी मंगवा लें, जिससे कि जब कोर्ट पुलिस से या आईओ से वो जानकारी मांगेगा, तो वो रिपोर्ट पहले से ही उपलब्ध हो। उसमें होता क्या है दोस्तों, कि कोर्ट ने आपके पुलिस स्टेशन को एक रिपोर्ट भेजी कि आप बताइए कि क्या इनका अमाउंट होल्ड है। तब उसमें देरी हो जाती है, क्योंकि पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन होती नहीं है कि भी होल्ड हुआ है या नहीं हुआ है। वो सिर्फ पोर्टल पर ही देखकर बता सकते हैं। पर अगर कोर्ट पुलिस से पूछता है, तो वो फिजिकल रूप से भी उस स्टेटमेंट को देखना चाहते हैं। तो वो बैंक को ईमेल करते हैं, तो बैंक से जब तक रिप्लाई नहीं आता, तब तक वो कोर्ट को रिपोर्ट प्रेषित नहीं कर पाते। तो इस वजह से देरी के कई कारण हो जाते हैं, और ये कभी-कभी कोर्ट की तरफ से भी डिले हो जाता है कि वो जो पुलिस स्टेशन है, उसे रिपोर्ट ही काफ़ी दिन बाद प्रेषित करते हैं, और उसके बाद पुलिस की रिपोर्ट कोर्ट में जाती है, तो कोर्ट उसी आधार पर एक आदेश पारित करता है। तो आदेश जब पारित हो जाता है, तो उसे पुलिस के आईओ द्वारा बैंक को भेजना होता है। जब बैंक को भेजते हैं, तो अगर बैंक के पास किसी और का कोर्ट ऑर्डर आपसे पहले चला जाता है, तो बैंक उस अमाउंट को पहले वाले को हस्तांतरित करता है। चाहे जब आपने पुलिस ने वो रिपोर्ट में बैलेंस देखा हो तब हो, पर इसमें जो कोर्ट ऑर्डर का पालन करने का भी बैंक जो रूल अपना रहे हैं, वो एफआईएफओ के आधार पर अपना रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जिसका भी कोर्ट ऑर्डर पहले मिलेगा बैंक को, उसी को वो कंपाइल कर देंगे। तो आप इसमें ज़रा ये चीज़ ध्यान रखिए कि कोर्ट ऑर्डर में आप जितनी तेज़ी कर सकते हैं, जितनी आप जल्दी उसे बनवा सकते हैं, उतनी जल्दी आप इसे बनवाइए। तो आपको पैसा मिलना बहुत ही, मतलब ये समझिए, चांसेस आपके बढ़ जाएँगे। तो आई होप ये जानकारी आपकी हेल्प करेगी, और मैंने इसी का जो कोर्ट में एक एप्लीकेशन डलती है, उसका एक फॉर्मेट तैयार किया है कि आप किस तरीके से उस एप्लीकेशन को कोर्ट में डालते हैं,
उसे मैं लिंक यहाँ पर वीडियो में दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।